नमस्कार दोस्तों, सहस्त्र ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम संख्या और सर्वनाम से पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के प्रश्नों को हल करने से पहले हम संख्या क्या है और संख्या के प्रकारों को समझ लेते हैं। तो संख्या का अर्थ होता है नाम। तो नाम कोई भी हो सकता है, वो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का, किसी स्थान का, किसी जाति का या किसी भाव का नाम हो सकता है। तो इनमें से वो किसी का भी नाम हो वो संख्या कहलाएगा। संख्या के 5 प्रकार हैं, जो है व पहला व्यक्तिवाचक संख्या, दूसरा जातिवाचक संख्या, तीसरा द्रव्यवाचक संख्या, चौथा समूहवाचक और पाँचवाँ भाववाचक संख्या। तो इन पाँचों प्रकार को कैसे याद रखेंगे? तो इन पाँचों प्रकार को याद रखने के लिए हम इसकी परिभाषा में जो 5 शब्द का प्रयोग करते हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति और भाव, इन्हीं से याद कर सकते हैं। तो ये व्यक्ति है, व्यक्ति से व्यक्तिवाचक को याद कर सकते हैं, जाति से जातिवाचक को, भाव से भाववाचक को और वस्तु को क्या बोलते हैं? इसको द्रव्य भी बोलते हैं या पदार्थ बोलते हैं। तो इससे वस्तु से हम द्रव्यवाचक संख्या को याद कर सकते हैं और इसी का दूसरा नाम होता है पदार्थवाचक संख्या। फिर है ये एक वर्ड है स्थान। तो स्थान से हम समूहवाचक को कैसे याद रखेंगे? तो स्थान क्या होता है? स्थान जो है कोई एक नहीं होता है। स्थान जो है वहाँ पास बहुत कुछ रहता है, इस प्रकार उसको एक समूह के रूप में देख सकते हैं। तो इसे समूहवाचक को याद रख सकते हैं। परंतु मैं जो अभी याद रखने के लिए बताया हूँ, ये उसका अर्थ नहीं होता है, ये बस याद रखने के लिए एक ट्रिक है। अब इसके अर्थ को समझते हैं कि एक-एक प्रकार है, उसका सभी का अर्थ क्या-क्या होगा और उसके अंतर्गत क्या आएँगे। तो पहला है व्यक्तिवाचक संख्या। तो व्यक्तिवाचक संख्या के अंतर्गत हम किसी एक व्यक्ति का या एक व्यक्ति का या एक वस्तु का या एक स्थान का नाम को लेते हैं। जैसे कि राम, राम एक व्यक्ति का नाम है। होली, होली जो है एक त्योहार है, तो ये त्योहार का एक नाम है होली त्योहार। वैसे ही बिलासपुर, बिलासपुर एक शहर का नाम है, तो ये स्थान हो गया, तो इसको भी ले सकते हैं हम व्यक्तिवाचक। और उत्तर, उत्तर एक दिशा है, तो ये दिशा का नाम हो गया, तो ये जो है ये भी व्यक्तिवाचक है। तो इस प्रकार व्यक्तिवाचक किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति का नाम हो सकता है। फिर अगला है जातिवाचक। तो जातिवाचक में हम जो व्यक्तिवाचक में प्रयोग कर रहे हैं नाम, उनके जाति को जब बताएंगे तब वो जातिवाचक होगा। और ये जो है एक से अधिक मतलब अनेकों को बताता है, ये जातिवाचक एक को नहीं बताता है। जैसे कि राम, तो राम के बारे में क्या बोल सकते हैं? राम एक लड़का है, तो राम लड़का है तो लड़का इसका जातिवाचक हो जाएगा। होली, तो होली क्या था? त्योहार, तो त्योहार जो है इसका जाति हो जाएगा। वैसे ही बिलासपुर, बिलासपुर शहर है, तो शहर जाति हो जाएगा। उत्तर क्या है? एक दिशा है, तो दिशा जो है जातिवाचक हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, अगला है द्रव्यवाचक संख्या। तो द्रव्यवाचक संख्या इसमें कौन से आते हैं? द्रव्यवाचक में वैसे द्रव्य आएंगे, सभी द्रव्य नहीं आते हैं, ऐसे द्रव्य आएंगे जिनका माप और तौल कर सकते हैं। माप तौल कर सकते हैं परंतु उसे गिन नहीं सकते हैं। वे सभी जो पदार्थ हैं वे सब द्रव्यवाचक संख्या के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि ये है सोना, तो सोना को हम माप तौल कर सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते। वैसे ही पानी भी हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, सीमेंट भी हो जाएगा। अगला देखते हैं समूहवाचक संख्या। समूहवाचक संख्या क्या होगा? इसमें जो है बहुत से वस्तु या व्यक्ति या स्थानों का समूह को बताया जाएगा। जैसे कि सेना, तो सेना जो है सैनिकों का समूह है, उसे सेना कहेंगे। जैसे परिवार है, तो परिवार के सदस्यों का समूह जो है परिवार। सभा, लोगों का समूह रहता है सभा। ऐसे ही कोई झुंड हो, ये सब क्या होंगे? समूहवाचक संख्या होंगे। फिर अगला है भाववाचक संख्या। तो भाववाचक संख्या में किसी का गुण, दोष, दशा या भाव पता चलता है, तब वो जो है भाववाचक संख्या कहलाता है। इसके अंतर्गत जैसे कि गुण बताना है, तो वो जो है अच्छा है बता सकते हैं, तो उसकी अच्छाई बताएंगे तो गुण हो जाएगा। दोष में उसका लोभ, पाप, ये सब बताएंगे। दशा, उसकी स्थिति कैसे है उसको, उसके भाव को बताएंगे। ये सब भाववाचक संख्या के अंतर्गत आएंगे। चलिए अब इसी के आधार पर हम संख्या के प्रश्नों को हल करेंगे। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो चलिए अब प्रश्नों का सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, जातिवाचक संख्या का उदाहरण है। ऑप्शन ए बुढ़ापा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी पहाड़, ऑप्शन डी दर्द। तो चलिए एक एक ऑप्शन को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है बुढ़ापा। तो बुढ़ापा जो है कौन सा संख्या होगा? तो ये जो है बूढ़ा, बूढ़ा प्लस पा से बना हुआ है, तो बूढ़ा को पा बनाया है, तो बूढ़ा जो है एक क्या हो जाएगा? ये जाति को बता रहा है, किसी एक व्यक्ति का तो नाम नहीं है, एक स्थिति है। तो बूढ़ा एक जाति को, तो ये जातिवाचक हो जाएगा। और इसमें बुढ़ापा जोड़ दिया गया है, तो वो जो है एक भाव को दर्शा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? बुढ़ापा जो है एक भाववाचक संख्या है। अगर बात करें लोहा, तो लोहा क्या है? एक धातु है, तो ये जो है इसको भी माप तौल कर सकते हैं पर गिन नहीं सकते, तो ये भी किस में आ जाएगा? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक में। तो ये द्रव्यवाचक हो गया। फिर अगला है पहाड़। तो पहाड़ क्या है? किसको दर्शा रहा है पहाड़? सॉरी, तो पहाड़ दर्शाता है
एक जाति को, क्योंकि पहाड़ का अगर व्यक्तिवाचक रहता पहाड़ तो इसका कोई नाम रहता, जैसे कि पहाड़ का नाम है हिमालय रहता, या पहाड़ का नाम रहता कोई माइकल श्रेणी रहता, ऐसा तो ये नाम में आता, परंतु ये क्या है, सिर्फ पहाड़ बोला हुआ है, तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा जातिवाचक। इसके अंतर्गत पूरा पहाड़ों की जाति को बता रहा है, तो ये जातिवाचक रहेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पहाड़ी रहेगा। अगला ऑप्शन को भी देख सकते हैं, तो ऑप्शन डी है दल। तो दल क्या दर्शा रहा है, एक समूह को दर्शा रहा है, तो ये क्या होगा, समूहवाचक होगा। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, वाक्य में लक्ष्मी कौन सी संख्या है। तो देखिए एक वाक्य दिया है, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, इसमें लक्ष्मी कौन सी संख्या होगा ये बताना है। तो क्या होगा, ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संख्या, ऑप्शन बी जातिवाचक संख्या, ऑप्शन सी भाववाचक संख्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अब इस वाक्य को देखते हैं, तो क्या लिखा है, यशोदा हमारी घर की लक्ष्मी है, तो इसमें यशोदा, तो पहले यशोदा ये भी एक संख्या है, तो ये जो है कौन सा संख्या, ये व्यक्तिवाचक संख्या होगा। हाँ, पर यहाँ देखिए लक्ष्मी लिखा हुआ है, लक्ष्मी भी एक नाम होता है, पर यहाँ इस वाक्य में एक नाम की तरह प्रयोग नहीं हुआ है। अगर ये नाम की तरह प्रयोग हुआ रहता तब ये व्यक्तिवाचक रहता, परंतु वो जो है यहाँ पास एक जाति की तरह प्रयोग हुआ है। यहाँ लक्ष्मी को क्या कहा गया है, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, अर्थात इसको लक्ष्मी से कंपेयर किया गया है और उसको लक्ष्मी का रूप बताया गया है, तो उसका जाति बना दिया गया है कि यशोदा हमारी घर की लक्ष्मी है करके। तो यहाँ लक्ष्मी का अर्थ रहेगा इसके जाति से, इस प्रकार ये जो है जातिवाचक रहेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी जातिवाचक संख्या। अगला देखते हैं, हरियाली है, ए जातिवाचक संख्या, बी समूहवाचक संख्या, सी भाववाचक संख्या, डी विशेषण। तो हरियाली क्या होगा, तो हरियाली जो है भाववाचक संज्ञा है। हरियाली जो है, हरा जो विशेषण होता है उससे बना हुआ है ये हरियाली। ठीक, तो हरियाली जो है एक भाव को दर्शा रहा है कि हरा हरा है करके, तो वो जो है एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इसका विशेषण रूप जो है हरा होता है, एक रंग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे लिखे शब्दों में भाववाचक संख्या पहचानिए। ऑप्शन ए दक्षिण, ऑप्शन बी नम्रता, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी बटन। तो इस प्रश्न में भाववाचक संख्या पहचानना है हमें। तो सभी ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है दक्षिण, तो दक्षिण क्या है, एक दिशा का नाम है, दिशा का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। उसके बाद है नम्रता, तो नम्रता अगर ये नाम के फॉर्म में रहता तो इसे हम लोग क्या व्यक्तिवाचक, लेकिन परंतु नम्रता जो है एक भाव को दर्शाता है, तो नम्रता किसी व्यक्ति का गुण होता है या किसी वस्तु का गुण होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भाववाचक हो जाएगा। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद वेद का नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। 4 वेदों में से एक वेद है ऋग्वेद। उसके बाद बटन, तो बटन कौन सा बटन नहीं बताया है, तो ये जो है जातिवाचक हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नम्रता, भाववाचक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जातिवाचक संख्या बताइए। तो जातिवाचक संख्या क्या है इनमें से, ऑप्शन ए सेना, ऑप्शन बी श्याम, ऑप्शन सी लड़का, ऑप्शन डी मेला। तो चलिए बताइए इसमें पहला जो है क्या है, पहला सेना, तो सेना क्या बता रहा है, समूह को, तो ये जो है समूहवाचक हो जाएगा। दूसरा श्याम, श्याम किसी का नाम है, तो ये जो है व्यक्तिवाचक हो जाएगा। फिर उसके बाद है लड़का, तो लड़का क्या है, लड़का जो है पूरे समूह दिखा रहा है, लड़कों के एक जाति को दिखा रहा है, तो लड़का क्या है, जाति है, तो ये हो जाएगा जातिवाचक। उसके बाद मेला, तो मेला जो है एक समूह होता है, तो समूहवाचक हो जाएगा ये। तो यहाँ पूछा गया है जातिवाचक, तो यहाँ लड़का जातिवाचक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कहूँ रावण, रावण जगे केते, पद में रावण शब्द का प्रयोग क्रमशः हुआ है, तो क्रमशः भी लिखा हुआ है ना, तो यहाँ रावण 2 बार प्रयोग हुआ है, तो पहले बार रावण और दूसरे बार रावण में, तो पहले रावण का अर्थ कौन सा संख्या होगा, दूसरे रावण का अर्थ कौन सा संख्या होगा, ये बताना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है जातिवाचक संख्या, ऑप्शन जातिवाचक संख्या एवं व्यक्तिवाचक संख्या, ऑप्शन बी में दिया हुआ है व्यक्तिवाचक संख्या एवं जातिवाचक संख्या, ऑप्शन सी है व्यक्तिवाचक संख्या एवं जातिवाचक संख्या, ऑप्शन डी है जातिवाचक संख्या एवं व्यक्तिवाचक संख्या। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, तो इसमें क्या कह रहा है रावण, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, इस शब्द का, इस वाक्य का अर्थ क्या निकल रहा है, कहूँ रावण मतलब रावण कह रहा है, रावण कह रहा है, रावण जग केते, रावण ही जग है, रावण कह रहा है रावण ही जग है। तो यहाँ पहले रावण जो है रावण कह रहा है, तो पहला रावण क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति को बता रहा है, तो वो जो है पहला व्यक्ति हो जाएगा। ठीक,
और दूसरा रावण, रावण जग, जग से तुलना कर रहा है रावण को, तो वो क्या हो गया, वो जाति हो गया, तो वो जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पहले रावण व्यक्तिवाचक, दूसरा रावण जो है जातिवाचक। अगला प्रश्न देखते हैं, दान शब्द में किस प्रकार की संख्या मानी जाएगी? ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। तो दान शब्द है, तो दान शब्द कौन सा होगा? गुणवाचक। तो गुणवाचक ऐसा कोई संख्या नहीं, संख्या होता ही नहीं है। गुण भी क्या है, भाव के अंतर्गत ही आता है। तो ये जातिवाचक तो नहीं होगा, जाति नहीं बता रहा है, ना ही व्यक्तिवाचक होगा, तो ये दान जो है भाववाचक संख्या होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पशुता शब्द उदाहरण है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संख्या का, ऑप्शन बी द्रव्यवाचक संख्या का, ऑप्शन सी भाववाचक संख्या का, ऑप्शन डी जातिवाचक संख्या का। तो पशुता, तो पशुता से भाव ही पता चल रहा है किसी का, पशु के समान उसके गुण को दर्शा रहा है, तो जो है भाववाचक संख्या होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में भाववाचक संख्या है, तो इन वाक्यों में से किसने भाववाचक संख्या बताना है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल एक सुंदर राज्य है, ऑप्शन बी छोटा नागपुर में लोहे के भंडार हैं, ऑप्शन सी कमरे में 4 खिड़कियां हैं, ऑप्शन डी भवन की सजावट अच्छी है। तो इसमें किसमें भाव पता चल रहा है? तो अगर पहले ऑप्शन देखें, इसमें पश्चिम बंगाल एक सुंदर राज्य है, तो पश्चिम बंगाल क्या है, ये जो है एक व्यक्तिवाचक है, और इसमें सुंदर जो है विशेषण लगा हुआ है, तो इसमें भाववाचक संख्या नहीं है। दूसरे ऑप्शन में छोटा नागपुर, तो छोटा नागपुर ये क्या है, ये भी एक व्यक्तिवाचक है, एक स्थान का नाम है। उसके बाद लोहे के भंडार, तो लोहे के भंडार है, तो यहाँ लोहा क्या है, द्रव्यवाचक हो जाएगा। उसके बाद है कमरे में 4 खिड़कियां हैं, तो कमरे में 4 खिड़कियां हैं, तो ये भी वही है, एक कमरे को बता रहा है और वहाँ 4 खिड़की है बता रहा है, तो ये भी जातिवाचक हो जाएगा। उसके बाद भवन की सजावट अच्छी है, तो भवन की सजावट अच्छी है, तो यहाँ पता चल रहा है भाव, भवन की सजावट कैसी है पता चल रहा है, सजावट अच्छी है, तो सजावट जो है भाववाचक शब्द है, तो ये जो है भाववाचक संख्या होगा, तो यही उसके उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयदशमी संख्या का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। तो विजयदशमी कौन सा संख्या है? तो विजयदशमी एक त्यौहार का नाम है, तो त्यौहार के लिए कौन सा हो जाएगा संख्या? व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये भी एक त्यौहार का नाम है। तो फिर अगला प्रश्न देखते हैं, पंडित शब्द की भाववाचक संख्या क्या है? तो पंडित शब्द के लिए अगर भाववाचक संख्या बनाए, तो पहला ऑप्शन पांडित्य, ऑप्शन बी पंडिताऊ, ऑप्शन सी पंडा, ऑप्शन डी पंडिल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पांडित्य। तो पंडित के लिए पांडित्य इसका भाववाचक होता है। अगला प्रश्न है, मीठा की भाववाचक संख्या होगी, तो मीठा के लिए भाववाचक संख्या कौन सा होगा? ऑप्शन ए मिठाई, ऑप्शन बी मिठास, ऑप्शन सी मीठी, ऑप्शन डी मधुर। तो मीठा का अगर इसमें भाववाचक लाना है, तो इसके लिए भाववाचक हो जाता है मिठास। तो मिठास उसमें भाव पैदा कर रहा है, मीठा है उसमें मिठास आ गया, तो उसका भाव दिखा रहा है मिठास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संख्या है? ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी सुंदरता, ऑप्शन डी धैर्य। तो अगर नीचे के 2 ऑप्शन देखें, सुंदरता, सुंदरता और धैर्य, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों जो हो जाएंगे भाववाचक संख्या हो जाएंगे। इससे भाव पता चल रहा है, सुंदरता और धैर्य भाव है, तो ये भाववाचक हो गए। उसके बाद गंगा, गंगा नदी का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। फिर आता है कवि, तो कवि जो है, कवि कवि एक समूह, एक जाति को बता रहा है, मतलब बहुत कवि होते हैं, उनमें से कवि जो है एक जाति को बता रहा है, तो कवि क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कवि। अगला प्रश्न देखें, इनमें से कौन सी जातिवाचक संख्या को भाववाचक संख्या बनाया गया है? ऑप्शन ए अपनापन, ऑप्शन बी कठोरता, ऑप्शन सी बुढ़ापा, ऑप्शन डी सजावट। तो कौन सा जातिवाचक है जिसे भाववाचक बनाया गया है? तो अपनापन, तो अपनापन में क्या है, अपना है फिर पन बनाया गया है इसको, तो अपना जो है ये जातिवाचक नहीं होता है, ये क्या होता है, ये तो खुद ये सर्वनाम रहेगा ये। उसके बाद कठोरता, ये कठोर से बना हुआ है, तो कठोर क्या होता है, ये विशेषण होता है। फिर बुढ़ापा, हाँ तो ये बुढ़ापा जो है बूढ़ा प्लस पा बना हुआ है, तो बूढ़ा जो है एक जाति को दिखाता है, तो ये जो है जाति है, और इसी से जो है भाववाचक बना है, तो ये जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर सजावट, ये खुद में भाववाचक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बुढ़ापा। अगला प्रश्न है, फूल कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन ए समूहवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फूल कौन सा संज्ञा होगा? तो फूल जो है एक जाति को दर्शाता है, तो ये जो है जातिवाचक संख्या होगा।
अगर इसी में किसी फूल का नाम दिया रहता, गुलाब है करके, गुलाब फूल, तो ये क्या हो जाता, ये व्यक्तिवाचक हो जाता। तो ये हुआ संधि के संख्या के प्रश्न हो गए। अब आगे हम लोग सर्वनाम के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए सर्वनाम के प्रश्न शुरू करने से पहले सर्वनाम क्या होता है और सर्वनाम के प्रकार को समझ लेते हैं। तो सर्वनाम क्या होगा? अब जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द रहेंगे उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम को अगर प्रकारों को वर्गीकरण देखें तो प्रयोग एवं अर्थ के आधार पर हिंदी में जो सर्वनाम है वो 6 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। तो ये 6 प्रकार हैं सर्वनाम के। तो आइए इनके प्रकार को भी याद कर लेते हैं और इसमें क्या क्या आते हैं उसे भी देखेंगे फिर। तो पहले इसके लिए एक स्टोरी याद रख सकते हैं। कोई पुरुष है, हाँ, अब वो जो है सर्वनाम, सर्वनाम मतलब मान लीजिए कि ये पूरा जो है सर्व मतलब पूरे और नाम, पूरे नाम मतलब पूरे संसार को जानना चाह रहा है। तो वो जो है इसका क्या करता है, पहले निश्चय करता है, फिर निश्चय करने के बाद कुछ टाइम बाद इसी को अनिश्चय कर देता है। अनिश्चय हो गया उसके बाद फिर ये सोचता है अपने आप को जान लूँ, तो ये क्या करेगा, निज, निज मतलब अपने आप को जानने के प्रयास करेगा, निज। तो अपने आप को जानने के लिए तो वो जो है किसी और के साथ अच्छे संबंध बनाएगा, संबंध। तो किसी और के साथ ये क्या कर रहा है, अच्छे संबंध बना रहा है। तो इस संबंध अच्छे से जो पहले जानकार है उसके साथ संबंध बना लिया, तो फिर क्या करेगा, उसके बाद उससे वो प्रश्न पूछेगा। तो ये स्टोरी एक काल्पनिक स्टोरी है, इसके रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो आप इसे बस याद रखने के लिए ऐसी स्टोरी के जरूर याद कर सकते हैं। एक बार और बता देता हूँ मैं स्टोरी को। एक कोई पुरुष होगा, वो निश्चय करता है क्या करने के लिए, सर्व मतलब पूरे संसार को जानने के लिए। फिर निश्चय किया, कुछ समय तक निश्चय रहा, फिर वो अनिश्चय हो गया। वो पहले सोचा अपने आप को जान लेता हूँ, तो निज। फिर अपने आप को जानने के लिए वो जो है दूसरे जो पहले से जानकार है उससे संबंध अच्छे करता है, और संबंध अच्छे करने के बाद फिर उससे प्रश्न पूछने लगता है। तो इस प्रकार इस स्टोरी से आप इसके प्रकार को याद कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका अर्थ क्या क्या होता है उसको जान जान लेते हैं। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्य पुरुष और तीसरा जो है अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष क्या होता है, वक्ता होता है। ये वक्ता मतलब जो बोलने वाला। इसके अंतर्गत आते हैं मैं प्रयोग करेंगे, हम प्रयोग करेंगे, हमारा प्रयोग करेंगे, ये सब जो है उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। और उसके बाद आता है मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष इसके ये जो है श्रोता होता है, मतलब सुनने वाला। तो ये जो है इसमें तुम आ सकता है, आप आ सकता है, तू आ सकता है। तो ये सब जो है मध्यम पुरुष में आएंगे। फिर आता है अन्य। तो अन्य पुरुष में क्या आएंगे, जिसके बारे में हम किसी अन्य के बारे में, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वे, ये कोई वस्तु, व्यक्ति, वस्तु कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है जैसे कि वह हो गया, यह हो गया, वे हो गए, ये सब अन्य पुरुष में आ जाएंगे। फिर अगला प्रकार देखते हैं निश्चयवाचक। तो जिसमें निश्चितता का बोध होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसके लिए मतलब इसके लिए 2 प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं सर्वनाम का। तो इसके निकट की वस्तु या व्यक्ति को बताने के लिए, निकट की चीज़ को बताने के लिए यह या ये का प्रयोग करते हैं, और इसी दूर के लिए बताने के लिए वह और वे का प्रयोग करेंगे। फिर है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, इसमें जो निश्चित नहीं रहता ऐसे सर्वनाम को रखते हैं। तो कोई, कुछ, इन सर्वनाम का जो निश्चित नहीं उनके लिए प्रयोग करेंगे, कोई और कुछ का। फिर है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक, अपने से संबंधित किसी चीज़ को बताना हो तब हम निजवाचक का प्रयोग करेंगे। जैसे स्वयं, आप, अपने आप ऐसे बोलेंगे, खुद, खुद में खुद हो गया। फिर स्वतः, अपने आप का ये भी अर्थ निकल रहा है, तो अपने आप जो कुछ भी हो रहा है स्वतः ही, ऐसी चीज़ों के लिए निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। फिर अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम एक दूसरे से संबंध बताता है। कोई एक शब्द खत्म हो, एक वाक्य का, एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताएगा ये। इसके लिए जो, सो, जैसा तैसा, जैसा वैसा, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक में जो प्रश्नवाचक वाक्य रहते हैं, कौन, क्या, कैसा, ये सब शब्दों का प्रयोग करते हैं, और इसके पहचान के लिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा प्रश्नवाचक में। तो ये थे सर्वनाम के प्रकार। इन्हीं के आधार पर फिर आगे के प्रश्न बनेंगे। तो चलिए अब अगले इसके आगे प्रश्न देखते हैं। तो अब सर्वनाम का पहला प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो ये मुझे शब्द है, ये किस प्रकार का सर्वनाम होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है मध्यम पुरुष, ऑप्शन बी दिया हुआ है अन्य पुरुष, ऑप्शन सी दिया हुआ है उत्तम पुरुष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मुझे क्या हो रहा है, ये मैं से बना हुआ है मुझे, तो ये क्या है, ये वक्ता है, ये बोलने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में सर्वनाम के भेद कितने हैं। तो हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 6। और वो 6 कौन कौन से हैं हम अभी पढ़े हैं। कोई एक पुरुष होगा, वो जो है क्या करता है, निश्चय करता है, पहले सर्व नाम जानने के लिए निश्चय किया,
उसके बाद फिर वो उसका निश्चय अनिश्चय में बदल गया, फिर वो स्वयं को जानता है मतलब निज, फिर उसके लिए जानने के लिए संबंध बनाता है अच्छे जो ज्ञानी व्यक्ति है उसके साथ, उसके बाद फिर ये जो है प्रश्न पूछता है उससे। तो ये जो 6 प्रकार हैं वे जो है सर्वनाम के 6 प्रकार रहेंगे। फिर अगला प्रश्न है, किस वर्ग के सब सर्वनाम के मूल रूप एक वचन तथा बहुवचन में समान होते हैं? तो किस वर्ग के सर्वनाम के जो मूल रूप है एक वचन और बहुवचन दोनों में सेम ही होता है? तो पहला ऑप्शन है प्रश्नवाचक तथा अनिश्चयवाचक, ऑप्शन बी है निश्चयवाचक तथा निजवाचक, ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक तथा पुरुषवाचक, ऑप्शन डी है संबंधवाचक तथा अनिश्चयवाचक। तो चलिए देखते हैं। तो इसका एक वचन और बहुवचन दोनों समान हो, तो अगर प्रश्नवाचक को देखें तो प्रश्नवाचक में कौन प्रयोग कर रहे हैं मान लीजिए, तो कौन है, तो इसका कोई बहुवचन नहीं बनता, तो एक प्रश्नवाचक तो रहेगा ही। अनिश्चय में कोई प्रयोग करते हैं, कुछ प्रयोग करते हैं, तो इनका भी बहुवचन नहीं बनता, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नहीं होगा। अगर निश्चय का देखें तो निश्चय में वह प्रयोग करते हैं, तो इसका बन जाता है वे करके। निजवाचक में अपना मतलब स्वतः, इसका भी बनने का चांस है, पर हम लोग का पहला ही ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्नवाचक और अनिश्चयवाचक, क्योंकि इसमें पेयर में पूछा हुआ है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में किस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के समान भी होता है? तो इसमें से कौन सा सर्वनाम है जिसका प्रयोग विशेषण के समान भी होगा? तो पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों का। तो अगर पुरुष का वाचक का देखें तो ये तो नाम होता है, तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे। फिर अगर निजवाचक का देखें तो निजवाचक स्वतः, आप, तो इनका प्रयोग कर सकते हैं हम लोग किसके विशेषण के रूप में। निश्चयवाचक सर्वनाम को देखें तो निश्चय रहता है उसमें, वह, वे होते हैं, यह होता है, ये होते हैं, तो इनका भी प्रयोग नहीं कर सकते। फिर उपयुक्त तीनों, तो ये दोनों को नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, इसका प्रयोग हम विशेषण के समान कर सकते हैं। अगला है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग निम्नलिखित किस वाक्य में हुआ है? तो निजवाचक का किसमें प्रयोग हुआ है बताना है। पहला वाक्य है, यह मेरी निजी पुस्तक है, तो निजी पुस्तक है बोला हुआ है, तो हम अभी पिछले प्रश्न में देखे थे ना कि निजवाचक का प्रयोग विशेषण के रूप में, तो यहाँ पुस्तक जो है निजी जो है किसका विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, निजी बताया हुआ है। उसके बाद आप भला तो जग भला, तो आप भला मतलब अपने आप के बारे में बोल रहा है, आप भला तो जग भला, तो ये जो है एक क्या है, निजवाचक है, तो ये जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। भगवान मुझे अपना ले, तो इसमें तो पुरुष है, कौन सा पुरुषवाचक का, उत्तम पुरुष। डी आज अपनापन कहाँ है, तो ये भी नहीं होगा, प्रश्नवाचक है ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बी आप भला तो जग भला। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन ए कौन, ऑप्शन बी कोई, ऑप्शन सी वह, ऑप्शन डी जो। तो अनिश्चयवाचक कौन कौन से होते हैं? कौन होगा, कोई होगा। तो देखें इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, कोई, तो कोई जो है इसमें का अनिश्चयवाचक है। कौन की बात करें तो ये जो है प्रश्नवाचक है। वह की बात करें तो वह जो है ये अन्य पुरुष में भी आता है ये, और निश्चयवाचक में भी आता है ये। और जो की बात करें तो ये जो है संबंधवाचक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह किसे देख रहा है? वाक्य में रेखांकित शब्द का पद परिचय है। तो यहाँ रेखांकित कौन सा है, किसे, तो किसे जो है कौन सा सर्वनाम है। तो इसमें 4 चीज़ें पूछा हुआ है, एक सर्वनाम बताना है, एक लिंग बताना है, वचन बताना है और कारक भी। तो अगर कारक को देखें तो सभी में कर्म कारक है, कर्म कारक तो कर्म कारक। वचन को देखिए तो इसमें भी एक वचन, इसमें भी एक वचन, इसमें भी एक वचन, इसमें भी एक वचन, तो ये दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी ऑप्शन सेम है। तो हमें मेन है पहले ये कौन सा है सर्वनाम देखिए, तो किसे, तो किसे किस में प्रयुक्त होता है, प्रश्नवाचक के रूप में, तो ये प्रश्नवाचक होगा, यहाँ भी प्रश्नवाचक, यहाँ भी, तो ऑप्शन बी में प्रश्नवाचक नहीं है। अब इसमें अब देखते हैं जो शब्द है, वह किसे देख रहा है, तो यहाँ किसे कौन सा लिंग में आएगा, वह किसे देख रहा है, देख रहा है बोला हुआ है। तो देखिए किसे शब्द के लिए हम ना ही इसके लिए स्त्रीलिंग का प्रयोग कर सकते हैं, ना ही पुल्लिंग के लिए, तो ये जो है एक उभयलिंग की तरह प्रयोग होगा, तो ये उभयलिंग है, तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया था, तो यहाँ स्त्रीलिंग है, ये भी पुल्लिंग है, और यहाँ स्त्रीलिंग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, इस वाक्य में सर्वनाम है। तो अब ये वाक्य दिया है, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, इसमें कौन सा होगा। तो देखो इसमें पहले एक लड़का है जो आया, कल आया था, तो इसमें संबंध स्थापित किया जा रहा है, पढ़ने में तेज है, तो इसमें संबंध है, तो ये हो जाएगा संबंधवाचक। अगला प्रश्न,
पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए कुछ, कोई, ऑप्शन बी क्या, ऑप्शन सी मैं, हम, हमारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम देखे ही हैं उत्तम पुरुष के लिए जो वक्ता है बोलने वाला वो मैं, हम, हमारा ये सब शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, उससे पहले देख लेते हैं बाकी ऑप्शन। कुछ और कोई किसके लिए प्रयोग होगा? कुछ और कोई अनिश्चय के लिए होता है। क्या प्रश्नवाचक के लिए प्रयोग होता है? ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। धीरे धीरे बोल कोई सुन न ले वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इस वाक्य में सर्वनाम ढूंढना है। तो इसमें है ये कोई, तो कोई कौन सा प्रकार का सर्वनाम होता है? अनिश्चयवाचक। अगला प्रश्न देखते हैं। किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? तो ये दिए हुए ऑप्शन में से निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन देखें, अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है। तो ये क्या आ गया है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो दिख रहा है ये प्रश्नवाचक हो गया। अब दूसरा ऑप्शन है, आपका शुभ नाम क्या है। तो यहाँ भी वही, तो ये भी प्रश्नवाचक हो जाएगा। कोई कुछ भी कहे हमें क्या, कोई कुछ भी कहे हमें क्या, तो कोई कुछ, तो ये अनिश्चय है, अनिश्चय। इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है। तो ये देखिए ये इसमें कितनी उपयोगी है यह दिख रहा है, तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग किस प्रकार का सर्वनाम है, ज्ञात कीजिए। तो वाक्य है, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। तो यहाँ क्या रेखांकित है? कोई, तो कोई कौन सा रहेगा? अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, कोई अनिश्चयवाचक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। तो वाक्य दिया हुआ है, जो डर जाता है वह आगे नहीं बढ़ता। तो पहला शब्द दिया हुआ वाक्य दिया है, उसके साथ दूसरे वाक्य का संबंध बताया गया है, तो ये हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? ऑप्शन ए कुछ, ऑप्शन बी कौन, ऑप्शन सी क्या, ऑप्शन डी इधर। तो कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं होगा? तो देखते हैं। कुछ, तो कुछ कौन सा है? अनिश्चय सर्वनाम है ये। कौन, कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या, क्या जो है ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब आता है इधर, तो इधर जो है ये जो है सर्वनाम नहीं है। ये क्या है? एक विशेषण है, और वो भी कैसा विशेषण है? ये जो है दिशा सूचक, दिशा बताने वाला है, दिशा सूचक विशेषण है। इधर उधर जो प्रयोग करेंगे वो जो है दिशा सूचक रहेगा। तो ये इसमें का सही आंसर हो जाएगा। ये अंतिम प्रश्न है आज का। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ऑप्शन ए यह, ऑप्शन बी वह, ऑप्शन सी क्या, ऑप्शन डी कोई। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसमें कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। वही यह की बात करें तो यह जो है निश्चय हो जाएगा, वह भी निश्चय हो जाएगा, और क्या जो है प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो आज हम संज्ञा और सर्वनाम के सभी प्रश्नों को देख लिए। तो आप, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे समझ आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।